हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जो हम एवरी संडे करते हैं। तो बेसिकली हमने पूरे हफ्ते में जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको यहाँ पर हम दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। जो लोग भी हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक रिवीजन वीडियो होने वाला है। अदरवाइज़ वो सारे लोग जो कहीं पर जॉब कर रहे हैं या जिनके पास टाइम की कमी है और वो किसी रीज़न की वजह से हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को नहीं देख पाते हैं, उनके लिए ये एक सम अप वीडियो रहने वाला है। आप एक ही वीडियो में पूरे हफ्ते का निचोड़ ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 22 दिसंबर 2025 से लेके 28 दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। टॉप 72 क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इस हफ्ते के 72 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो हमारी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप इन सभी एग्जाम्स का कोई भी मॉक टेस्ट या पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी इन्हीं क्लासेस से पूछे गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च की जा चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 11 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। इसमें हमने 500 से भी ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में कोई भी मुश्किल ना आने पाए और आप हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए हम आज की अपनी क्लास पर आते हैं और यहाँ पर हम बैक टू बैक 72 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, यानी 72 ऐसे करंट अफेयर्स जो इस हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक या प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नासा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, नासा क्या है, ये US देश की स्पेस एजेंसी का नाम है और यहाँ पर 15th एडमिनिस्ट्रेटर हाल ही में अपॉइंट हो गए हैं। इनका नाम है जेरेड इसाक मैन, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नासा की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा USA की स्पेस एजेंसी का नाम है। गठन इसका हुआ था 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, यानी USA में, और इसका मोटो क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है। तो याद रखिएगा, नासा के जो 15th एडमिनिस्ट्रेटर हैं ये कौन बन गए हैं, इनका नाम है जेरेड इसाक मैन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। 2026 में जो ब्रिक्स समिट होगी इसको कौन सा देश होस्ट करेगा। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, भारत, ठीक है। याद रखिएगा, ये 18th एडिशन की हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की। इस साल अगर हम बात करेंगे 2025 में, जो कि 17वां एडिशन है ब्रिक्स समिट का, तो इसके लिए कौन सा देश होस्ट है, ब्राज़ील देश, ठीक है। तो ब्राज़ील से जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी अगले साल, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्रीन डिपॉजिट योजना की शुरुआत करी है। ग्रीन डिपॉजिट नाम की जो स्कीम है इसकी शुरुआत कर दी है मेघालय सरकार ने। पर्पस क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करना, जितने भी इको टूरिज्म स्पॉट्स हैं वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बन गई हैं। ये फर्स्ट व्हील चेयर यूज़र हैं जो कि स्पेस में ट्रैवल कर आई हैं और इनका नाम क्या है, मिची बेंटहॉस, ठीक है। तो अब से पहले कोई भी ऐसे व्हीलचेयर यूज़र नहीं थे जो कि स्पेस में जाने का सोचे भी, लेकिन ऐसा कारनामा दिखाया है मिची बेंटहॉस ने। तो कहीं पर भी कोई फीमेल अगर पहली बार कोई चीज़ करके दिखाएंगी तो वो क्वेश्चन आपके लिए डबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिची बेंटहॉस यूरोपियन स्पेस एजेंसी में एरोस्पेस इंजीनियर हैं। वो जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड NS-37 मिशन में शामिल हैं, जो दिसंबर 2025 में वेस्ट टेक्सास से लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला है, रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा। तो रोलिंग बजट को अडॉप्ट करने वाला इंडिया का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोलिंग बजट से आप क्या समझते हैं, जैसे सपोज जो बजट आपका है वो 1 साल के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर है 2025 में, तो जब जनवरी कंप्लीट हो जाएगा 2025 का और जब फरवरी आ जाएगा तो फरवरी से दिसंबर 2025 के अलावा आप इसमें जनवरी 2026 को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। यानी ये पूरा 1 साल का टेन्योर या जो भी पीरियड
डिफाइंड होता है रोलिंग बजट में उसके लिए होता है, और इसमें जो टाइम है वो कम नहीं होता, जो पीरियड है उसको एक साल ही मेंटेन करके रखते हैं, भले आगे के मंथ्स जोड़ने पड़े, ठीक है। तो इसको रोलिंग बजट आप बोलते हैं। रोलिंग बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश ने दिसंबर 2025 में अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च कर दिया है? कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है जिससे कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाए अगेंस्ट द काउंटरफीट नोट्स? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमान देश, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओमान की मुद्रा क्या है? यहाँ पर रियाल चलती है। नेक्स्ट है, दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त कर लिया है? तो दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए कौन नई कैप्टन बन गई है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के इवेंट के लिए? आंसर हो जाएगा जेमिमा रॉड्रिक्स। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये बन गई है नई कैप्टन दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को कहां पर समर्पित किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डेडिकेट कर दिया है नेशनल इंस्पिरेशन साइट नेशन को। कहां से? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। ये लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से 65 एकड़ क्षेत्र में किया गया यानी विकसित किया गया है, और इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस स्पेस एजेंसी ने AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इंडिया की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, ठीक है। तो इसे इसरो के सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 M6 द्वारा लॉन्च किया गया। इस रॉकेट का निकनेम है बाहुबली। इस उपग्रह का वजन लगभग 6100 किलोग्राम है, जो LVM-3 रॉकेट द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया अब तक का सबसे भारी कमर्शियल पेलोड है, ठीक है। ये उपग्रह दुनिया का पहला ऐसा कमर्शियल सैटेलाइट बना जो सीधे सामान्य स्मार्टफोन को 4G 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के नए हेड कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है बरहम साली। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। UNHCR की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1950 को। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। 1954 और 1981 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है इस साल का यानी 2025 का, इसके लिए विनर कौन है, और साथ ही आपको इनकी कंट्री भी कमेंट में बतानी है। मैंने आपको बहुत बार रिवाइज करवाया है ऑलरेडी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन डबल इंपॉर्टेंट है, ये डबल स्टार का क्वेश्चन है एक तरह से, और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो सारे लोग अपना जो जवाब है वो कॉमेंट में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में किस चिड़ियाघर ने दक्षिण अफ्रीका से 8 काले सिर वाले कैपुचिन बंदर आयात किए हैं? कौन सी हमारी जू है जिसने कि 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को इंपोर्ट किया है साउथ अफ्रीका से दिसंबर में? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बैनरघट्टा जैविक पार्क, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 हमने कब मनाया है? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे हमने सेलिब्रेट किया है 22 दिसंबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी थी मैथमेटिक्स आर्ट एंड क्रिएटिविटी, और मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, क्रिएटिविटी इन आर्ट एंड एजुकेशन, ठीक है। तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष हम 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। नेशनल जो मैथमेटिक्स डे है वो अलग है और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे अलग है, ठीक है। राष्ट्रीय गणित दिवस होता है 22 दिसंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गणित दिवस हम मनाते हैं 14 मार्च को। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसको कि स्टैब्लिश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला है, दिसंबर 2025 में लोकसभा में पारित VB ग्राम जी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को 1 वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी? तो हम जानते हैं कि ये जो बिल है इसका पहले क्या नाम था? MG नरेगा, MGNREGS, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसका नाम अब पलटकर VB ग्राम जी रख दिया गया है, और इसके तहत अब जो है जो काम करने की गारंटी है वो 125 दिन हो गई है, ठीक है। पहले इस स्कीम के तहत 100 दिन हुआ करती थी, लेकिन अब इस डेज को बढ़ाकर 125 डेज कर दिया गया, ठीक है।
तो फुल फॉर्म क्या है इस विधेयक का? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। उद्देश्य है इस विधेयक का ग्रामीण रोजगार और आजीविका योजनाओं में सुधार करना और ये प्रभावी रूप से मनरेगा के प्रावधानों का स्थान लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में किन दो देशों ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नामक संयुक्त सेना अभियान चलाया था? तो कौन सी दो कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को कंडक्ट किया है सीरिया में? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अमेरिका और जॉर्डन। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में कर दिया है? तो कंट्री का ये पहला नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल है जो कि बैम्बू गार्डन थीम पर बना है और इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया असम के गुवाहाटी शहर में। ओके, हवाई अड्डे का नाम क्या रखा है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसे बांस के उद्यान और आर्किड थीम पर डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? एविया इंद्र नाम की जो एक्सरसाइज है वो भारत और रशिया के बीच में होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें भारत और रूस दो देश शामिल हुए थे। शामिल विमान की बात करेंगे तो इस अभ्यास में हमारी तरफ से SU-30 MKI, तेजस, IL-78 और Mi-17 हेलीकॉप्टर जैसे विमान गए थे पार्टिसिपेट करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 2025 की WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीत लिया है? 2025 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो जीत लिया है आर्याना साबालेंका ने। कौन से देश की प्लेयर हैं ये बेलारूस देश की प्लेयर हैं। ठीक है, अगला है टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली सीखने की अक्षमता वाली कलाकार कौन बन गई हैं? फर्स्ट आर्टिस्ट कौन है विद लर्निंग डिसेबिलिटी जिन्होंने टर्नर प्राइज 2025 जीत लिया है? आंसर हो जाएगा नीना कालू। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दे दी है जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं? पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अरावली हिल्स हैं उसमें कोई भी पहाड़ी अगर 100 मीटर से कम की ऊंचाई पर स्थित होगी तो वो पहाड़ी नहीं कहलाएगी। ठीक है, यानी पहाड़ी होने के लिए जो कैटेगरी इन्होंने बनाई थी वो थी 100 मीटर। ठीक है, अरावली हिल्स की यहाँ पर बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा करी है? तो हमने पीछे देखा था कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का जो नाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पलट दिया और उसमें से महात्मा गांधी का जो नाम था वो एलिमिनेट कर दिया है। इसी चीज़ का विरोध करने के लिए जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उन्होंने अपने यहाँ पर ये जो इनकी रोजगार गारंटी योजना है कर्मश्री, इसका नाम पलटकर महात्मा श्री रख दिया है। ठीक है, बेसिकली ये इस चीज़ को अपोज करने के लिए किया गया, यानी कि अपना इन्होंने विरोध जताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, नव वर्ष के उपलक्ष्य में पारंपरिक लोसार उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो लोसार फेस्टिवल हमने मनाया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा करी है? ये इंडिया का पहला स्टेट लेवल का मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर है और इसकी स्थापना हो रही है मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? ये कॉरिडोर मध्य प्रदेश के विभिन्न टाइगर रिजर्वों को आपस में जोड़ेगा। इससे बाघ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक जंगल से दूसरे जंगल में जा सकेंगे। ठीक है, जैसे कि कान्हा जो इनका टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व, इन सभी को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने 7वें प्रमुख मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया ने अपना 7वां मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में साइन कर लिया है न्यूजीलैंड देश के साथ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुक्त व्यापार समझौता से भारत के 100% निर्यात को जीरो टैरिफ पर मार्केट एक्सेस मिलेगा। इससे पहले भारत ने यूके, ओमान, EFTA देशों, ऑस्ट्रेलिया, UAE और मॉरिशस के साथ भी महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारा 7th मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जो कि हमने न्यूजीलैंड देश के साथ साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिसंबर 2025 में 40 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी सेवा मुक्त हो गई है? तो हाल ही में हमारी एक इंडियन नेवी सबमरीन है जिसका नाम है INS सिंधु घोष। इसके 40 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं इसकी सर्विस के और हाल ही में हमने इसको डिकमीशन कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाजाकी कार्यवा को पुनः संचालित करने का निर्णय लिया है? कौन सी कंट्री है जिसने डिसाइड किया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है काशीवाजाकी कार्यवा, इसको वो दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे? तो सिंपली आपसे बस लोकेशन पूछी जा रही है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जापान। ठीक है,
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरे WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के दौरान किस औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? यहाँ पर कौन से पौधे का यूज किया गया? आंसर है बी ऑप्शन, अश्वगंधा। ठीक है, ये जो इवेंट है WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला किस संस्थान ने विकसित करी है? ये दुनिया की पहली ऐसी AI लैब असिस्टेंट सिस्टम है जिसका नाम है आइला, और इसको डेवलप किया है IIT दिल्ली ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइला का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। ये प्रणाली IIT दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से विकसित करी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो विज्ञान रत्न अवार्ड जो है वो पोस्टमसली किसको दिया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जयंत विष्णु नार्लिकर को। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का दूसरा संस्करण था और इस वर्ष कुल 24 वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में ये अवार्ड दिया गया है। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम, ये 4 श्रेणियां होती हैं इसमें। विज्ञान टीम का जो अवार्ड था वो अरोमा मिशन की टीम को दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विज्ञान रत्न जो अवार्ड था ये दिया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला और हाल ही में इनका निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये इसी वर्ष का क्वेश्चन है और हिंदी लिटरेचर के रिनाउंड राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ला, इनका निधन हुआ हाल ही में। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो इनको इसी साल 2025 में दिया गया था और ये ज्ञानपीठ अवार्ड का 59th एडिशन था। ओके, तो हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ला। इनके संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए 2025 में उन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें उनके प्रसिद्ध उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीत लिया है? फीफा अरब कप कहाँ पर हुआ है? कतर देश में हुआ है और इसके लिए कौन सी विनिंग टीम थी? तो मोरक्को। ठीक है, मोरक्को ने इस कप को जीता है और किस देश को हराकर? तो जॉर्डन देश को हराकर। इसी के साथ ये मोरक्को का दूसरा खिताब है। इससे पहले इन्होंने 2012 में ये कप जीता था और ये इवेंट हुआ है कतर में, फाइनल लुसैल स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नए चेयरमैन बने हैं मिस्टर योगेश सिंह। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष हैं प्रोफेसर योगेश सिंह, जिन्हें नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक ये अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, तो ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं है इसके, बल्कि टेम्पररी बेसिस पे उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इस पद का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं और सारी वीडियोज़ एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करने के लिए शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप किसने शुरू करी है? शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप की शुरुआत करी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने। पर्पस क्या है? वुमेन रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उन पर रिसर्च को कंडक्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है,
अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित देश की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली इकाई का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने इनॉग्रेट कर दिया है फर्स्ट यूनिट ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसका नाम है सुबनसिरी लोअर, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, मनोहर लाल। ठीक है, तो सुबनसिरी लोअर की पहली इकाई 250 मेगावाट की है ये। इसका शुभारंभ गेरुका मुख में किया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। कुल क्षमता इसकी 2000 मेगावाट है। 250 मेगावाट की इसमें कुल 8 इकाइयां लगाई गई हैं। ये सुबनसिरी नदी पर बनाई गई, जो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय नौसेना का सिलाई तकनीक से निर्मित नौकायन पोत, जिसका नाम है INSV कौंडिन्या, यह किस भारतीय बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा शुरू करेगा? तो कौन सा इंडिया का पोर्ट है जहां से इंडियन नेवी का ये स्टिच सेलिंग वेसल, जिसका नाम है INSV कौंडिन्या, ये अपनी जो जर्नी है उसको शुरुआत करने वाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पोरबंदर। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा? तो याद रखिएगा ये ओमान देश को जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का जो सीजन 7 हुआ था, इसका खिताब किस टीम ने जीता है? टेनिस प्रीमियर लीग का जो इस साल का सीजन था, सीजन 7, उसके लिए विनिंग टीम आपकी कौन सी थी? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, GS दिल्ली एसेस। ठीक है, GS दिल्ली एसेस ने यश मुंबई ईगल्स को हराकर टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल जीत लिया है। ये इवेंट हुआ था भारत के अहमदाबाद शहर में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के लोगो, थीम सॉन्ग और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? तो जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो पहला एडिशन है 2026 में, इसके लिए लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्कट का जो अनावरण है वो यहाँ पर किया है डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कहाँ पर होंगे? ये खेल 14 फरवरी 2026 से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित स्वर्गीय BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे और इसके लिए शुभंकर रखा गया है मोरवीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 के लिए किस खिलाड़ी को नॉमिनेट किया गया यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हार्दिक सिंह को। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों ने किस राज्य के सोलापुर जिले में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया की खोज करी है? तो कौन से स्टेट में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है जहां पर हमें ये इंडिया का सबसे बड़ा सर्कुलर स्टोन लैब्रिंथ डिस्कवर हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ लोकेटेड है। ठीक है, तो ये खोज महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरामानी घास के मैदानों में की गई है और ये लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। इसे सातवाहन काल यानी 1 से 3 ईस्वी से जोड़ा गया, जो भारत रोमन व्यापारिक संपर्कों के प्रमाण देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, दिसंबर 2025 में किस राज्य में चन्ना भोई नाम की स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो स्नेक हेड फिश की एक नई स्पेशीज जो है वो डिस्कवर की गई है हाल ही में मेघालय राज्य से। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है चन्ना भोई। तो स्नेक हेड मछली की नई प्रजाति है चन्ना भोई। इसको मेघालय के री भोई जिले के इमाव लॉन्ग गांव के पास एक पहाड़ी जलधारा में खोजा गया। इसका नाम जो है वो खासी जनजाति के भोई समुदाय के सम्मान में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट एक पब्लिश हुई थी। उसके मुताबिक जो ग्लोबल डोपिंग वायलेशंस होते हैं उसमें इंडिया की रैंक है पहली, यानी जो डोपिंग से रिलेटेड वायलेशंस हैं उसमें इंडिया सबसे पहले स्थान पर आता है। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट में भारत को लगातार तीसरे वर्ष विश्व में डोपिंग उल्लंघनों के मामले में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष 7113 परीक्षण किए, जिनमें 260 प्रतिकूल नतीजे आए थे, जो 3.6% की पॉजिटिव दर को दिखाता है। ठीक है, तो डोपिंग के उल्लंघन के मामले में भारत सबसे पहले स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बन जाएंगे? एयरटेल इंडिया के नए MD और CEO बने हैं मिस्टर शाश्वत शर्मा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज JP मॉर्गन ने किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है? तो ग्लोबल बैंकिंग जायंट JP मॉर्गन ने अनाउंस किया है कि वो एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर अपना स्टैब्लिश करेंगे मुंबई शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का टाइटल जीता है पेरिस सेंट जर्मन ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूरोपीय फुटबॉल के दिग्गज क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने फ्लेमेंगो को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीत लिया और ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? ये इवेंट कतर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने WHO के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान कौन सा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च कर दिया है WHO के सेकेंड ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट के दौरान 3 इंपॉर्टेंट पोर्टल्स, बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। इसमें से एक का नाम है माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित दूसरे WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के दौरान 3 महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। पहला है माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल, दूसरा है आयुष मार्ग और तीसरा है ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने सलमान खान पर लिखी गई पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? सलमान खान नाम की जो किताब है इसको लिखा है मोहर बसु ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक नेतृत्व श्रेणी में 28वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 28th एडिशन था श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड 2025 का इन द पब्लिक लीडरशिप कैटेगरी, और ये प्रेजेंट किया गया है हेमंत बिस्व शर्मा को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन है ये असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला है नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में किस टीम ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? तो नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में फर्स्ट पोजीशन ग्लोबल लेवल पे हासिल करी है फोटोनिक्स ओडिसी ने चेन्नई से। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 हमने कब मनाया? तो नेशनल फार्मर्स डे 2025 हमने सेलिब्रेट किया है 23 दिसंबर को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? विकसित भारत 2047, भारतीय कृषि के वैश्वीकरण में किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका। ठीक है, अगला है दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,601 करोड़ रुपए के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास कहां पर किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नींव रख दी है अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट की, जिसकी लागत है 10,601 करोड़ रुपए। कहां पर रखी है आपको ये पूछ रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा असम के नामरूप में। ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस असामान्य नींबू के आकार के एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा PSR J23222650b। ठीक है, ये एक लेमन शेप्ड का एक्सोप्लैनेट है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स ने हाल ही में डिस्कवर किया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यूज करके। ये टेलीस्कोप किसका है? नासा का है। ठीक है, अगला है T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4,000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला बल्लेबाज कौन बन गई हैं? फर्स्ट एशियन फीमेल बैटर कौन है जिन्होंने 4,000 रन बना लिए हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस में? इनका नाम है ए ऑप्शन स्मृति मंधाना। अगला है दिसंबर 2025 में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का जो खिताब है ये दिया गया है जय शाह को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वाड देशों ने ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के तहत अपना पहला इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहां पर आयोजित किया था? तो क्वाड कंट्रीज ने अपना पहला इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट किया है गुआम के एंडरसन वायुसेना अड्डा पर अंडर द ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप। ठीक है, क्वाड कंट्रीज हमारी कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, ये 4 कंट्रीज क्वाड कंट्रीज कहलाती हैं। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण कहां पर किया है? ड्रोग पैराशूट सिस्टम का जो सफल परीक्षण है गगनयान मिशन के लिए वो इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है चंडीगढ़ में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट सुविधा पर किया गया। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, ये खास बात है इसकी। और इसके लिए हम लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज कर रहे थे? LVM-3। ठीक है, ये जो हमारा मानव मिशन है 2027 की पहली तिमाही के लिए लक्ष्य थे, यानी 2027 के इनिशियल जो मंथ्स होते हैं उसमें हम इसको लॉन्च कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पहला SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है? SAFF वुमेंस क्लब चैंपियनशिप जो था इस साल जो हुआ था वो फर्स्ट एडिशन था इसका, और इसको किसने जीत लिया है? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ईस्ट बंगाल FC ने। तो भारत के फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल ने फाइनल्स में नेपाल के APF क्लब को 3-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। ये इवेंट हुआ था नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में। ठीक है, नेक्स्ट है बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में जो वुमेन सिंगल्स टाइटल है ये जीत लिया है सी ऑप्शन एन से यंग ने।
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 2025 का ये 8वां संस्करण था जो कि चीन के हांगजो शहर में हुआ था। और पुरुष एकल में विजेता रहे फ्रांस के क्रिस्टोफ बुपोव, महिला एकल में विजेता रही एन सेयक, ये दक्षिण कोरिया के प्लेयर हैं। पुरुष युगल में विजेता थे दक्षिण कोरिया के प्लेयर्स किम वोन हो और सियो सेउंग जे। महिला युगल में विजेता थी दक्षिण कोरिया की बेक हा ना और ली सो ही। भारत ने यहाँ पर कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता। पुरुष युगल में जो सात्विक सिराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हैं, इन्होंने मिलकर कांस्य पदक जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, दिसंबर 2025 में किस राज्य विधानसभा ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की 350वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? ये प्रस्ताव पारित किया है हरियाणा की सरकार ने। नेक्स्ट है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत भूमि विवादों को सुलझाने के लिए आबादी देह सर्वेक्षण को लॉन्च किया है? ये लॉन्च कर दिया है दिल्ली की सरकार ने। अगला है, दिसंबर 2025 में किस भारतीय प्रकाशक को फ्रांस के शेवलियर डी ला ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये फ्रांस का प्रेस्टिजियस ऑनर होता है और ये इस साल दिया गया है रवि डीसी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कौन है? ये डीसी बुक्स के प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब जीता है पाकिस्तान देश ने। पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 में भारत को फाइनल्स में 191 रन से हराकर ये खिताब अपने नाम किया और ये इवेंट हुआ था यूएई के दुबई शहर में। नेक्स्ट है, चक्रवात तितवाह के बाद भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा करी है? तो इंडिया ने अनाउंस किया है इतना अमाउंट हेल्प के तौर पर श्रीलंका देश के लिए, जिसको कि इफेक्ट किया है साइक्लोन दितवाह ने। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो साइक्लोन दितवाह का नाम है कि किस देश ने दिया है, ये येमेन देश ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार की साइबर एजेंसी CERT ने व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार के साइबर हमले के बारे में चेतावनी दी थी? ये कौन से तरीके का हमला था? तो घोस्ट पेयरिंग हमला था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किस पक्षी के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों और बिजली लाइनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं सोलर पावर प्लांट्स और पावर लाइंस पर, ताकि हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व कर सकें। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रतिबंध खासकर राजस्थान और गुजरात के संवेदनशील क्षेत्रों में लगाए गए ताकि इस पक्षी को बिजली के तारों से टकराने से बचाया जा सके। वैज्ञानिक नाम इसका होता है एडियोटिस निग्री कैप्स और ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप का गोवा में जलावतरण किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? ये इंडिया की पहली पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जिसका नाम है समुद्र प्रताप। इसको गोवा में लॉन्च कर दिया गया है और इसको किसने डेवलप किया था? इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने डेवलप किया था। ओके, तो निर्माता इसके कौन है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 66 है, दिसंबर 2025 में पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस शहर में पेसा महोत्सव 2025 का आयोजन किया है? तो पंचायती राज मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया पेसा महोत्सव को। कहाँ पर किया है? विशाखापट्टनम में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पेसा महोत्सव की बात करेंगे तो ये महोत्सव पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के लागू होने की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया। इसके लिए मैस्कट क्या रखा गया था? कृष्णा जिंका यानी कि काला हिरन। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी करी है? तो इंडिया ने ये पार्टनरशिप करी है नीदरलैंड देश के साथ और मिल के डेवलप करेंगे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को। कहाँ पर? गुजरात के लोथल शहर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 है, दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत INS अंजदीप को कहाँ पर कमीशन किया गया? इंडियन नेवी का ये सबसे बड़ा वाटर जेट वॉरशिप है जिसका नाम है INS अंजदीप और इसको कमीशन किया गया था डी ऑप्शन चेन्नई में। ठीक है, तो INS अंजदीप जो है इसका नाम कर्नाटका के कारवार के तट पर एक द्वीप के नाम पर रखा गया। INS अंजदीप गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा 8 ASW SWC पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज़ों में INS अर्नाला और INS एनरोथ के बाद तीसरा जहाज है। ठीक है, तो इस पर टोटल 8 शिप्स आएंगे जिसमें से INS अर्नाला पहली है, दूसरी है INS एनरोथ और तीसरी है आपकी INS अंजदीप। ठीक है, नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है कतर के दोहा शहर में।
नेक्स्ट है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2.0 डिजिटल डैशबोर्ड को लॉन्च किया। दर्पण 2.0 एक डिजिटल डैशबोर्ड है और इसको यहाँ पर लॉन्च किया था दिल्ली की सरकार ने। पर्पस था जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके प्रोग्रेस को ट्रैक करना। ठीक है, दर्पण का फुल फॉर्म क्या है? डैशबोर्ड फॉर एनालिटिक्स रिव्यू एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट नेशन वाइड। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा करी है? कौन सी कंट्री है जिसने अपने प्लान्स अनाउंस करे हैं कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप कर लेंगे मून पर बाय द एंड ऑफ 2036? ये अनाउंसमेंट कर दी है रशिया ने। और आज का आखिरी प्रश्न है, दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं मिस्टर सलीम अहमद। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 72 क्वेश्चंस इस हफ्ते के, और हमने यहाँ पर क्विकली इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये कि क्योंकि हमारी एक रिवीजन वीडियो थी इसलिए हमने थोड़ा सा इसको फास्ट पेस पर कवर किया। अगर आप हर क्वेश्चन की डिटेलिंग समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा पिछले हफ्ते वाला पूरा जो करंट अफेयर्स था, डेली करंट अफेयर्स, उसको रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश ने दिसंबर 2025 में अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च कर दिया है? दूसरा प्रश्न है, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच में होता है? और तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरे WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के दौरान किस औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कॉमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर वाइंड अप होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप अपना व्यू भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।